साथियों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा। हमारे देश में सबसे पहले हर किसी का अधिकार है मांगने का। अगर मांगने से नहीं मिलेगा तो उसको छीना जाएगा। अधिकार मांगने से नहीं मिलते हैं, अधिकार छीने जाते हैं। अधिकार मांगते तो अंग्रेज न जाते, फिर अधिकार मांगते तो मुगल नहीं जाते। और मुगल और अंग्रेज में क्या अंतर था? मुगल अपना धर्म स्थापित करना चाहते थे और अंग्रेज देश की संपत्ति को लूटना चाहते थे और ले भी के गए। बहुत सारी संपत्ति अंग्रेज लेके गए। अंग्रेज जब मरे तो उनकी आत्मा जो है, यहाँ के जो उस समय नेता थे, उनकी आत्मा में समा गई। जो काले कहलाते हैं भारतीय जो है, उस समय अंग्रेज जो है, इनको जो भारतीय जो थे नेता थे या कोई भी था, पूरे भारतीयों को काले कहते थे। लेकिन उसमें से जो नेता में अंग्रेज की आत्मा जब समा गई तो वो क्या करने लगे? जितने नियम अंग्रेजों ने बनाए थे उसी तर्ज पर लोग चलने लगे। कहीं पर कोई तहसीलदार कर दिए, कलेक्टर घोषित कर दिए, तमाम इसमें श्रेणियां हैं। इतनी लोगों को बैठा दिया गया कि वो एक लूट का बहुत बड़ा षड्यंत्र बन गया, देश के लूटने का काम। तो अब ये लूट करके जब यहाँ के लोग जो भी नेता बनते हैं, लूट करके अपना जो है तिजोरी भर रहे हैं। आज रोज देश लूटा जा रहा है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वह भारत देश है मेरा। करती थी, अब नहीं। अब तो डाल डाल पर छोड़िए, पात पर भी चोर बैठे हुए हैं। डाल पर बड़े बड़े चोर बैठे हुए हैं और पात पर छोटे छोटे चोर बैठे हुए हैं। ये सभी लोग जानते हैं, जो लोग चोरी करते हैं वो भी जानते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं। अगर 1 करोड़ रुपये का कहीं सड़क बननी है तो उसमें 20 लाख रुपये पहले वहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ देना, वहाँ देना, वहाँ देना, आते आते 1 करोड़ में केवल 30 लाख का कार्य ही होता है। कहीं ठेकेदारी ले लिया तो कहीं नेता ले लिया, उसमें भी इतने बिचौलिए होते हैं कि सभी खाते पीते ऐश कर रहे हैं। वो प्रतिदिन देश लूटा जा रहा है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हमेशा लोग गाते हैं, अंग्रेज लूट ले गए, लूट ले। अरे वो तो एक बार लूट के लेके गए। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 में संविधान बना और उसके बाद तो देश लूटा ही जा रहा है, प्रतिदिन लूटा जा रहा है। वहाँ होड़ लगी थी कि किसको राष्ट्रपति बनाया जाए, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। वहाँ जातियाँ देखी जा रही थी, धर्म देखा जा रहा था। और जो असली हकदार थे प्रधानमंत्री बनने का, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। गांधी जी ने कहा कि अगर हम कोट पैंट सूट, वो भी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, उनके पिता भी बैरिस्टर थे, सरकारी नौकरी करते थे उनके पिताजी भी। और गांधी जी भी कोट पैंट टाई वगैरह सब पहनते थे, बैरिस्टर थे ही। लेकिन जब देश आज़ाद कराना हुआ तो उन्होंने कहा कि इस तरीके से देश आज़ाद नहीं हो सकता है। वो एक धोती पहन करके आधी पहनते थे, आधी ओढ़ते थे, तब उन्होंने देश आज़ाद कराया। देश का बापू कहलाए वो। अब तो बुद्ध के धरती से बाहर लोग जाते हैं तो बताते हैं हम कि बुद्ध की धरती से आए हैं। और जब भारत में लोग होते हैं तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई, और लड़ता कोई नहीं है, लड़ा करके राजनीति किया जाता है। ये सब बातें हैं। तो चुनाव में जब जीत जाते हैं तो इन लोगों के पास पहले साइकिल होती थी, मोटरसाइकिल होती थी, उससे ये लोग चलते थे। लेकिन जीतने के बाद लोगों के पास 2-2
4 4 6 6 प्लाट हो जाते थे, 2 4 6 दुकानें हो जाती थी, 2 4 6 मकान हो जाता था। कोई शिमला में जा रहा है तो वहाँ पे भी मकान बनाया है, अगर उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो वहाँ भी उसका मकान है, मुंबई में भी मकान है। और लोग जब चुनाव में खड़े होते हैं तो उनसे ये ब्यौरा लिया जाता है, आपके पास क्या चीज़ है। इसलिए इससे ज़्यादा अगर संपत्ति आपने बढ़ा लिया तो आपके ऊपर जांच बैठा दी जाएगी, लेकिन कुछ होता कुछ नहीं है। इसलिए कि जो जांच बैठाने वाला है वो भी उस लूट तंत्र में शामिल रहता है, इसलिए वो एक चोर दूसरे चोर को कुछ कह नहीं सकता है। उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। भारत का अभी भी बंटवारा हो गया, ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। एक तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, फिर बांग्लादेश हुआ, 1947 में पाकिस्तान हुआ, 1971 में बांग्लादेश बना। तो अब अगले वीडियो में विस्तार से मैं बताऊंगा कि भारत का भी अभी बंटवारा हो चुका है, शिक्षा का बंटवारा हुआ है, जनरल कैटेगरी के लोग अलग बैठेंगे किसी कार्यक्रम में, वीआईपी अलग बैठेंगे, वीवीआईपी अलग बैठेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सब।